रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मौलाना ने इरशाद फरमाया, आपके इलाके का आज हफ्तावारी इज्तिमा है। साथ ही इस्लाह मुआशरा का इजलास। हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का, काबिर का, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन का ये तरीक़ा रहा है। दीन की जो भी मजलिस होती है, कुरान पाक की तिलावत, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बात का आगाज़ होता है। मैं चाहता हूँ कि आज तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ मैं खुद निभाऊँ। चंद आयात कुरान पाक की समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़्ख़रत। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बोलिए सुभान अल्लाह। मज़ा नहीं मिला कि
बोलना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलो। मैं मेरी तारीफ पूछ रहा हूँ नहीं, अल्लाह के कलाम की तारीफ। जितना मज़ा कुरान की तिलावत में है, खुदा की कसम दुनिया के किसी कलाम में नहीं। बोलना चाहिए। नाते पाक के भी कुछ अशार समाप्त फरमा ले। पढ़ू नको माशाअल्लाह, तुम्हें बोले मैं पढ़ रहा हूँ। है सारा ज़माना दीवाना नबी का। बोलो, एक काम करो, इन्ना लिल्लाह बोलो, बोलो रे बाबा कभी। है सारा ज़माना दीवाना नबी का, सुनाता हूँ सुनिए तराना नबी का। है सारा ज़माना दीवाना नबी का, सुनाता हूँ सुनिए तराना नबी का। हर एक लम्हा रहमत की होती है बारिश, हर एक लम्हा रहमत की होती है बारिश। वतन भी है कितना, वतन भी है कितना सुहाना नबी का। वतन भी है कितना सुहाना नबी का। है सारा ज़माना दीवाना नबी का। जिसे देख कर चांद पड़ता था फीका, जिसे देख कर चांद पड़ता था फीका। था क्या खूब वो मुस्कुराना नबी का, था क्या खूब वो मुस्कुराना नबी का। है सारा ज़माना दीवाना नबी का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
दो तीन पैगामात सबसे पहले दे दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला असल मकसद की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहला पैगाम ये है, हमारे बड़ों का वो अच्छा काम जो शरीयत के मुताबिक हो, कभी उसे न छोड़ो। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? मुंडी तू भी हटाओ। हमारे बड़ों का वो अच्छा काम जो शरीयत के मुताबिक हो, कभी उसे न छोड़ो। सारे नबियों में सबसे ज्यादा अफजल नबी कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबियों के सरदार हमारे नबी, तमाम नबियों के इमाम हमारे नबी। आपकी तारीफ में दो जुमले काफी हैं। एक, अल्लाह के बाद इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा मकाम मेरे आका का। दूसरा जुमला यह है कि अगर मेरे आका न होते तो कायनात का जर्रा भी न होता। ये दो चीजें। आपकी शरीयत आखिरी शरीयत, आपकी नबूवत आखिरी नबूवत, आपका ही तरीका अफजल, आपका तरीका अकमल, आपका तरीका अजमल, आपका तरीका अहसन। एक जगह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर इस वक्त हुजूर के हयात मुबारका में आका ने फरमाया, अगर इस वक्त मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी ही शरीयत पर अमल करना होता। कितनी बड़ी बात है। समझ में आई बात? अरे आई। बावजूद इतनी बड़ी फजीलत के कुर्बानी किसका तरीका? काम अच्छा था कि खराब, शरीयत के मुताबिक था कि नहीं, आका उस काम को छोड़े। इससे साफ साबित होता है कि हमारे अपने बड़ों का तरीका ना छोड़ना ये नबी की सुन्नत है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आका ने ये नहीं कहा कि ये मेरी शरीयत है। सहाबा ने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है, आका ने यह नहीं कहा कि तुम पर वाजिब है। जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है, आका ने यह नहीं कहा कि गाय बैल बकरा ऊंट को ज़िबा करना है। जब सहाबा ने पूछा कि कुर्बानी क्या है, आका ने कहा कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे अब्बा इब्राहिम का तरीका है। कभी अपने बड़ों का तरीका जो शरीयत से नहीं टकराता, कुरान के खिलाफ नहीं, हदीस की मुखालफत नहीं करता, बिदअत नहीं, तो फिर उस तरीके को ना छोड़ो। छोड़ोगे तो फिर खुदा बरकतें खत्म कर देगी। ये पहला पैगाम देना चाहता हूं। ये इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं, आज मरकज का दिन है, कोई एतराज न करे। क्या भाई अब तक मरकज के दिन कुरान की तिलावत और नात नहीं, आज पहला काम ऐसा क्यों हो गया? आलिम आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम मैं हूं। मुफ्ती आप नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा यहाँ बैठे हुए हैं। दीन में क्या जायज़, दीन में क्या नाजायज़, दीन में क्या सही, दीन में क्या न सही, दीन में क्या अच्छा, दीन में क्या खराब, मेरे रब की कसम ये उलमा से बेहतर जानने वाली जमात नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तुम्हें जगले को रहे तो मैं बोलने को रहतू सो क्या बोला ना। मेरा काम क्या है मालूम, मैं आकर सर सलाकर पीठ थपक कर जाता नहीं, मैं इस्लाह करके जाता हूं। पता नहीं कि कहने से आपकी इस्लाह होगी या खुद मेरी इस्लाह होगी, इस नीयत से बैठता हूं कि ऐ अल्लाह मैं कहने के लिए बैठा हूं, मेरी भी इस्लाह कर, सुनने वालों की भी इस्लाह कर। आज अजीब मसला है, उलमा उतने फतवे नहीं देते जितना जाहिला फतवे देते। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते, गैर आलिम अगर सही मसला भी बता दे उसके मुंह में आग डाल दो। आग का तो क्या, आइसक्रीम। धर्मावरम में आग है, हा? क्या हजरत बाहर है, कहते हैं कितने ऐसे इंसान हैं जिनके सीने आग से भरे हुए। वो कौन सी बुराई जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सा फितना जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सा दर्द जो अंदर नहीं बाहर है। मैं साफ साफ बात करता हूं भाई, पहली मर्तबा आया हूं, गुस्सा करे तो आखिरी मर्तबा बना दो लो, लेकिन मैं साफ बात करने का आदी हूं। तुम्हें तो मेरे अपने ही, मैं तो वक्त के फिरौनों को नहीं छोड़ता। तुम्हें मेरे भाया, तुम्हारा मेरा ईमान एक, तुम्हारा मेरा अल्लाह एक, तुम्हारा मेरा अकीदा एक, तुम्हारा मेरा क़िबला एक, तुम्हारी मेरी किताब एक, तुम्हारा मेरा नबी एक, तुम्हारी मेरी शरीयत एक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उनको भी नहीं छोड़ते जो इस वक्त के फिरौन हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पानी नको मंजे, मैं पानी पीता नहीं, पिला तुम सो, बैठ जाओ, सिट डाउन। साफ साफ बात, वो कौन सी बुराई जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सा फितना जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सा दर्द जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सी चिंगारी जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सी आग जो अंदर नहीं बाहर है, वो कौन सा अंगारा जो अंदर नहीं बाहर है। इसलिए हालात का तमाशा देखने के लिए मुझे और आपको बाहर झांकने की जरूरत नहीं, अपने आप को देखने की जरूरत है। हालात का तमाशा देखने के लिए मुझे और आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं, अंदर झांकने की जरूरत है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, अगर गैर आलिम गलत मसला नहीं सही मसला भी बताता है, तब भी हजरत सुफियान सौरी ने फरमाया कि उसके मुंह में आग डाल दो। किसी मुरीद ने पूछा, हजरत सही मसला बताए तो मुंह में अंगार कहीं को, एक दो मसले सही बताऊंगा, उसके बाद पारा दिमाग को चढ़ेगा, गुरूरी सर चढ़कर बोलेगी, ये गुमान पैदा हो जाएगा, ये क्या मौलवी साहब 15 साल पढ़कर उनको मालूम नहीं, देखो मैं पढ़े बगैर जिब्राइल मंदिर पहुंचाते।
चलते चलते क्या हो जाएगा, गलत बोलने लगेगा तो खुद भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरों को भी बर्बाद कर देगा। गर्ज पहला पैगाम देते हुए यहां तक पहुंचा कि कभी अपने बड़ों के अच्छे तरीके को न छोड़ो, वरना बरकतें खत्म हो जाएगी, रहमतें खत्म हो जाएगी, तवज्जुहात खत्म हो जाएगी। ये पहला पैगाम है। हमें अच्छा तरीका छोड़ डालते, गलत तरीका पकड़ लेते बड़ों का। सेरा पहनने को शादी होती धर्म में नहीं होती, हमारे बेंगलुरु में भी होती है। खरीद में भी एक मनुष्य को देखा, इतनी मेहनतें हो रही हजरत, इतने बयानात हो रहे हैं, इतने मस्जिदा ही, इतने मदरसे ही, इतने मौली साहबा ही, अभी भी उम्मत 10% सुधरी नहीं है। करीब में जाले करता एक शादी में है, तू 900 कार से उतर को जा रहा है, मंजे भी मालूम नहीं ऐसे चीज़ों पर मेरी नज़र कहीं को पड़ती। बोल देखा तो 900 टॉप टू बॉटम प्याक है। थोड़ी देर के लिए मैं भी बेंगलुरु वाला ना, तमाशा देखने का बड़ा शौक, खड़गा देखेंगे इन्हें भैया की भाभी। उधर शादी में, इधर मैं खड़ को देख लेकर हूँ, 2 जने ऐसा पकड़ लेकर आ रही, उधर 2 जने, इधर 2 जने, आईसीयू के मरीज को पकड़ लेना। खैर कभी उलमा से आप पूछ लेना, अल्लाह सलामत रखे धर्म माँ भरम के उलमा को, उलमा से रिश्ता मजबूत करो। सेरा पहनना नहीं हजरत, हमारे बड़े बड़े पहने, सो हमारे बाबा की शादी की भी फोटो है पेन को ही हजरत, हमारे दादा की भी शादी की फोटो है पेन को ही हजरत, बड़े बड़े पहने, मैं भी क्या पूरी जिंदगी पेन को क्या हजरत, ये को कति पेन को सोए। गलत तरीके बड़ों के छोड़ो, अच्छे तरीके बड़ों के अपनाओ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे। सहाबा के तरीके अपनाओ, ताबीन के तरीके अपनाओ, तबे ताबीन के तरीके अपनाओ, अइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के तरीके अपनाओ, उलमा गौस व कुतुब व अब्दाल के तरीके अपनाओ। इंशाअल्लाह ताला उनके ज़माने के जो हालात थे, हमारे ज़माने की भी वो हालात आ जाए। ये पहला पैगाम। दूसरा पैगाम ये देता हूँ कि कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत करो। किससे? कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत करो। मौका मिलते ही पढ़ो, मौका मिलते ही सुनो। सुबह को पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात पढ़ो। कुरान को देखना इबादत, कुरान को रखना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को याद करना इबादत, कुरान के मानी और मतालिब के समंदर में गोता लगाना इबादत, कुरान पर गुफ्तगू करना इबादत। कुरान से रिश्ता मजबूत करो, ये अल्लाह का कलाम है। हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाही अलैह उलमाए देवबंद में आजादी हिंदुस्तान के अलंबरदारों में हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अभी अंग्रेजी दौर चल रहा है, पकड़ पकड़ कर डाला जा रहा है जेल में। हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद मोहतरम एक साथ उस्ताद को, शागिर्द को, दोनों को पकड़कर अंदर डाल दिए। कहां? मुंह खोलो,
जेल, जेल का तो क्या, सास का घर। जेल क्या है? अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबकी मेरी हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। जेल में उस्ताद और शागिर्द को डाल दिए, लंबा वाकया है। कई दिन रहने के बाद जब रिहाई हुई, फिर से आजादी के काम में लगे, इस्लाह के काम में लगे, दर्स और तदरीस के काम में लगे। एक मर्तबा एक बहुत बड़े जलसे से हजरत खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, जेल में सुबह शाम मैं इसी गौर व फिक्र में रहा कि आखिर उम्मत की ये हालत क्यों है, उम्मत पर दुश्मन गालिब क्यों है, उम्मत के हालात बदतर क्यों है, उम्मत नरगे में क्यों है, दुश्मन सर चढ़कर क्यों बोल रहा है, क्यों हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, दुश्मन क्यों आगे बढ़ रहा है। हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाही अलैह सुबह शाम इसी फिक्र में रहे, यही सोचते रहे, कहां बैठकर? जेल में बैठ। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? इतनी सादी सीधी, इतनी मोटी उर्दू में मैं बात करता हूँ, पूरे आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में मेरे से ज्यादा मोटू उर्दू में कोई भी बात करने वाला नहीं है। मेरी भी उर्दू नहीं समझते ही तो मैं क्या भी खाले को मर जाना। क्या हजरत, मैं तो इतनी मोटी उर्दू में बात करते 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 आजकल मेरे ऊपर लोगों को डाउट शुरू हो गया है। करीब में एक नौजवान आया, आको बोलिया, हजरत एक सवाल करना हजरत तुम्हारे से। करो भाई, गुस्सा नहीं करना हजरत कया। मैं बोला, तेरा सवाल अगर गुस्से के लायक रहा कर तो, नहीं रहा नहीं कर तो। वो क्या अग्रीमेंट कर रहा, सो नहीं करना बोल तो। कहते भी गलत जुमला बोल डाला, तुम्हें सब्र कर लेना क्या? अब ये सब्र का दौर नहीं, जवाब का दौर। अब ये सबर का दौर नहीं, धर्मावरम के मुसलमानों, नौजवानों, ये जवाब का दौर है। जवाब देने से पहले ईमान मजबूत करो, जवाब देने से पहले आमाल को मुकम्मल करो, जवाब देने से पहले खुदा से डरो, जवाब देने से पहले सुन्नतों पे अमल करो, जवाब देने से पहले कुरान की तिलावत करो, जवाब देने से पहले हलाल खाओ, जवाब देने से पहले हराम से बचो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे जवाब से दुश्मन के हालात खराब हो जाए। ये सबर का जमाना नहीं, ये कौन सा जमाना? ये जवाब का। क्या जी? हमें भी बोलना क्या जी, क्या रे, क्या रे। वरना हमारे सबर को जमाना बुज़दिली कहेगा। क्या हजरत? तवाजु को खौफ समझेगा। हजरत एक सवाल करना, हजरत करो भाई, गुस्सा नहीं करना, गुस्से के लायक रहा तो कर तू, साफ साफ बोल दो। नहीं हजरत, मुझे उम्मीद है तुम्हें नहीं करेंगे। खैर उम्मीद करे ना, क्या करता कि देखेंगे बोल को मैं भी। क्या बात, तुम्हें पूरे मौलवी साहब के हजरत गया। क्या बोले? तुम्हें पूरे मौलवी साहब के हजरत। नहीं बोलिया, पूरा मौलवी रहे, लेकिन तुझे डाउट कहीं क्यों हुआ? वो भी 20 साल से जान रहा है, तकरीर के मैदान में हूँ, इमामत करता हूँ, खिताबत करता हूँ, मदरसा पढ़ाता हूँ, किताबें पढ़ाने का शर्फ मिला है, असातिज़ा मेरे बाहयात हैं जिनकी सनद मेरे हाथ में मौजूद है, फिर भी तुमने कई को जी डाउट हुआ बोलकर पूछा तो नहीं हजरत, दूसरे मौलवी साहब कितनी प्योर उर्दू में बात करते हैं, तुम्हारी उर्दू देखे तो डाउट हो रहा है।
बोला गुगू तुझे समझाने के वास्ते मैं उर्दू खराब कर लिया। सुनो, हंसने हंसाने की बात नहीं, समझने और समझाने की बात है। दूसरा पैगाम, असल मकसद की तरफ आ जाऊं। कुरान से रिश्ता मजबूत करो। हजरत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, असीर माल्टा, हजरत हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद, नाम याद रखेंगे। दोनों को अंग्रेज ने उठाकर जेल में डाल दिया, माल्टा की। जेल से निकलने के बाद एक खिताब में इरशाद फरमाया, मैं जेल में यही सोचता रहा क्या कि इस वक्त उम्मत की ये हालत क्यों, दुश्मन गालिब क्यों, उम्मत की कोशिशें नाकाम क्यों, दुश्मन आगे क्यों बढ़ रहा है। कई दिन की इस फिक्र के बाद एक मर्तबा अल्लाह ने मेरे इस फिक्र का हल मेरे दिल में डाल दिया। नबियों को वही उतरती, नबियों को क्या उतरती? वही। क्या? वही। वही का तो क्या, जिब्राइल अल्लाह के पास से जो पैगाम लाकर नबियों के सामने बयान करते या नबियों के दिल में डालते, उसे बोलते वही। नबियों को वही आती, औलिया को इल्हाम होता। इल्हाम किसे बोलते? किसी सवाल के बाद ऑटोमेटिक दिल के अंदर वो जवाब पैदा हो जाना। असल में जवाब पैदा नहीं होता, अल्लाह दिल में जवाब डालते, उसे क्या बोलते? इल्हाम। ये मेरे जैसे गुनहगार को नहीं, आप जैसे आम लोगों को नहीं, अल्लाह का वली होना शर्त है। महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई दिन के इस फिक्र के सवाल के बाद एक दिन मेरे दिल में अल्लाह ने इल्हाम डाला कि उम्मत के हालात खास तौर पर दो मौकों पर बिगड़ते हैं, जब उम्मत खास तौर पर दो अहम बीमारियों में मुब्तला होती है। याद रखना धर्मावरम के नौजवानों, मुसलमानों, बुजुर्गों, बड़ों, मैं छोटा लेकिन मेरी बात छोटी नहीं। मैं अपने तरफ से नहीं, हमारे बुजुर्गों का कौल नकल कर रहा हूँ, औलिया का कौल नकल कर रहा हूँ, बड़ों का कौल नकल कर रहा हूँ। हजरत महमूदुल हसन गंगोही अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कई दिन के गौर व फिक्र के बाद मेरे दिल में अल्लाह ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि उम्मत के अंदर जब दो चीजें, दो बुराइयां सर चढ़कर बोलती है तो उम्मत की ताकत बर्बाद हो जाती है, दुश्मन गालिब आ जाता है, कोशिशें नाकाम हो जाती है, दुश्मन आगे बढ़ता है, दुआएं कबूल नहीं होती, सदाओं को सुनने वाला कोई नहीं होता। हजरत महमूद ने इरशाद फरमाया, वो दो बुराइयां कौन सी? जब उम्मत का रिश्ता कुरान से टूट जाता है, 50% उम्मत परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। दूसरा क्या? जब उम्मत हद से ज्यादा इख्तलाफ में मुब्तला होती है, 100% उम्मत परेशानियों में मुब्तला हो। आज आप भी गौर करके नतीजा निकाल सकते हैं, 90% से 98% उम्मत का रिश्ता कुरान से टूटा है नहीं है? सीने पे हाथ रख कर कहना, टूटा है कि नहीं टूटा है? ये 2% जो बोल रही हूं, ये भी बहुत ज्यादा।
उतना भी नहीं है। रमजानुल मुबारक में ऑनलाइन में जब एक वाकया बयान किया, लोगों के होश गुम हो गए, उड़ गए। आज भी है ऐसे हालात। वाकया सुनो, एक छोटा सा गांव था जिसमें 100, 150, 200 मुसलमान के घर। आपका तो शहर है नहीं, धर्मावरम शहर नहीं, मैं भी मान लिया शहर बोलकर। ठीक है, तो आदमियां उठते नहीं जितने मोबाइल के दुकान है। जिस शहर में जिस चीज का दुकान ज्यादा होते हैं, समझ जाना कि उस शहर में लोग उस चीज से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। कपड़े के दुकान ज्यादा रहे तो समझ जाना लोगों को कपड़े पहनने का शौक ज्यादा है। जेवर के दुकान ज्यादा रहे तो समझ जाना लोगों को जेवर पहनने का शौक ज्यादा है। जूते चप्पल के दुकान ज्यादा रहे तो समझ जाना लोगों को जूते चप्पल पहनने का शौक ज्यादा है। मोबाइल के दुकान ज्यादा रहे तो समझ जाना, आधा मैं बोले आधा तुम्हें बोलो ना, या पूरे गले मैं सुनना क्या। एक गांव था जिसमें 100, 150 मुसलमान के घर, एक ही एक मस्जिद। गांव वाले क्या करते, साल में कम से कम एक मर्तबा इमाम साहब को दावत देते। क्या करते, एक मर्तबा, साल में एक मर्तबा कम से कम मौली साहब को दावत देते। इमाम साहब को बुला को एक घर वाले बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दावत दिए। वो घर में एक बीवी, शौहर, बच्चा, उतना बच्चा सोगा, बीवी पकाने में, शौहर मौलाना के इस्तकबाल में। मौलाना आए, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आओ मौलाना, आओ मौलाना बोलकर बुलाए, बिठाए, पानी पेश करे, खैरियत क्या, ज़रा हालात की बातें करे। अंदर से कट 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 आवाज़ आई, मौलाना भी खुश हो गए। अब दस्तरखान बिछ रहा है, मैदान में उतरना। दस्तरखान बिछाने के लिए शौहर गया, दस्तर लड़का को बिछाया और आइटमा लाने के लिए अंदर गया। फैन की हवा में 500 के 6-7 नोटा को दस्तरखान में पड़े। मौलाना खुश हो गए, ये पहली दावत है। हमेशा दावत में दस्तरखान बिछते ही दही की चटनी आती थी, अब 6-7 नोटा 500 के आए ही। अल्लाह हर घर में उलमा की ऐसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। तुम्हें भी आमीन बोल। 500 के नोटा को यहाँ रखो। मौलाना के दस्तरखान में लवाजिमात आइटम्स ला को रखती है। सच्चा वाक़या है ये, मिसाली वाक़या नहीं। और एक बात बोल डालता हूँ, अभी तकरीर शुरू करया नहीं मैं, खाली मुकद्दमे में 2-3 पैगामात बोला नहीं। वो मुझे मालूम नहीं मेरा कितना वक़्त है बोल कर रहे, ज़्यादा वक़्त होगा तो खांसना शुरू कर डालो। मैं समझ को न सही डर को तो ख़त्म कर डालता हूँ। ये कहता आजकल खांसने में जो खौफ पैदा होता, देखो अमेरिका के मिसाइल में वो खौफ नहीं है। की कहता खांस है तो क्या ना, मंजत मालूम नहीं मैं कब तक बयान करूंगा बोल को। इतना तो बोल तो, जब मुझे भूख लगती तब बयान खत्म। अब देखो पूरा मजमा, अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। सुनो,
ये इस्लाह की मजलिसें हैं। मेरे रब की कसम, दिल से निकल रही है बातें। पूरा मजमा अमल कर ले, नूरुन अला नूर। मैं तो इस उम्मीद से बैठा हूं, एक भी अमल कर ले इंशाअल्लाह उसका मुकद्दर सवर जाएगा, मेरी नजात हो जाएगी। आइटम्स लाकर रख दिए, मौलाना खाए, घर का मेजबान भी साथ बैठकर खाया। दावत बड़ी शानदार थी। रुखसती के वक्त मौलाना को तोहफे भी दिए, कपड़े, शाल, रुमाल वगैरह वगैरह। मौलाना भी दुआएं देते हुए चले गए, पूरा दस्तरखान उड़ गया। मियाँ बीवी खुश हो गए, आज हमारे घर तो बरकत आई है। इमाम का घर आना, इससे बड़ी सआदत कोई हो सकती है? आलिम का घर आना, इससे बड़ी सआदत कोई और हो सकती है? जिसके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है, उसका घर आना, इससे बड़ी सआदत कोई और हो सकती है? जिसे नबी ने कहा कि मेरा वारिस है, उसका घर आना, इससे बड़ी सआदत कोई और हो सकती है? पूरा दस्तरखान उठाने के बाद अचानक सामने के टेबल में बीवी जाकर देखी, जो पैसे रखो थी ना, 6-7 नोटा, 3-4 हजार रुपये, मौली साहब दरवाजा खिटखिटाते कि नहीं कि मारे शर्म के पैसे मान छोड़ डाल को अंदर चलेगी। आको देखी तो पैसे गायब। मौली साहब पर तो डाउट नहीं गया, और शौहर ये तो है डाउट का। सबसे ज्यादा डाउट किस रिश्ते में होता? मियाँ बीवी के रिश्ते में होता। और सबसे ज्यादा डाउट किस पर होता? शौहर पर होता। इज्जत का डाउट बीवी पर होता, माल का डाउट शौहर पर होता। मजाक करो न को, मेरे पैसे दे दो। इन्हें पूछी, इन्हें बोले कौन से पैसे? ऐसे तुम्हारे सब आदता में देखता हूँ, दे डालो चुपके, सतावनों को। अरे कौन से पैसे जी? वो चीज मोदी जी पैदा करे नहीं। बेगम मंजे मालूम नहीं, को दे डालो। देखो बहुत मेहनत से जमा को रखी सो, आज चीटी उठी सो, लेलका को रखी सो। मौलाना मारते कि नहीं के दरवाजा कहाँ आ जाते इनके बोल को छोड़ को चलेगी। तो शौहर बोले अल्लाह की कसम मान ले मैं नहीं उठा। चुपके कसम झूठे खा, यकीन नहीं करे तो तेरी कसम नहीं उठाया मैं। बीवी बोली इतनी बड़ी कसम खाओ न को, मैं रही तो तुम्हें, नहीं तो मैं नहीं। मैं रही तो तुम्हें, तुम्हें नहीं तो मैं। शौहर बोला नहीं बेगम नहीं। तो फिर ये घर में एक बच्चा सो गया। तुम्हें शौहर, मैं बीवी, मौलाना आए, मेरे पैसे मैट उठाना ये मुहाल, मौलाना उठाना तौबा तौबा तौबा। अब तुम्हें भी कसम खारी क्या कि मौलाना तो उठा लिए रहेंगे। खैर क्या मजबूरी थी कि कौन भी देखे नहीं। तुम्हें पूछोगी छो न को? बीवी बोली तुम्हें पूछोगी छो न को? आलिमा को शर्मिंदा करने से खुदा नाराज हो जाता है। क्या तकलीफ थी कि मौलाना को हमें पूछना था। खैर 1 साल होगा, साले साल दावत देते सो ना। अब मियाँ बीवी बोले क्या जी मौलाना को दावत देंगे क्या? शौहर बोला कहते क्या वैसे मौली साहब को दावत देना सो, आको खा ले को पूछते तो डबल दे डालता था, 100 पैसे भी उठा ले को चले गए। दिल्ली च मान रहा नहीं बेगम, नमाज पढ़ा तो भी वो 3,500 रुपये दिमाग में आ रही। बाज मरतबा तो का मेरी नमाज गारत हो जाती कि बोल को बाजू की मस्जिद चल जाते हो। बीवी बोली तुम्हें अभी तक भूले नहीं, तुम्हें छोड़ो ना।
दावत दे डालो पूरे घर में, साल में होती तो आज हमारे घर में भी हो जान दो दावत। फिर जाको इन्हें जाको दावत दिया। मौलाना बोले हाँ भाई तुम्हारी दावत का इंतजार मुझे भी है कि तो आइटमा वो अब तक मुंह में मजाज है, मुझे पूछने शर्म आई, लेकिन इंतजार था तुम्हें कब बुलाएंगे बुलाएंगे बोलकर, जरूर कब आना जुम्मे की तो अच्छी वो जरूर आ जा तुम। मौलाना गए, अब तो इन्हें अंदर जाको ला रहा है नहीं आइटमा, हाथ खड़ तो पर्दे में हाथ डाल को ले रहा है। खैर पूरा खा लिए, बहुत अच्छी दावत है माशाअल्लाह। लेकिन दिल में जब वसवसे होते नहीं उसे क्लियर कर डालना, उसे दफना को रखना नहीं। मौलाना एक दिल में वसवसा है मौलाना, क्या भी नहीं समझे तो बोल तू, क्या भाई क्या भी नहीं मौलाना, गए साल तुम्हें आए थे, इस साल भी आए, अल्लाह मैं कब तक जिंदा रहता हूँ कि तुम ना बुला तो तुम्हें कब तक जिंदा रहती कि आते रहो, लेकिन ये चीज एक साल से खटक रही है, क्या भाई क्या भी बुरा नहीं समझते? नहीं भाई गए साल आए नहीं क्या मौलाना तुम्हें? वो ये टेबल में 3,000 रुपये थे मौलाना, उसके 100 गुना ज्यादा कमा लिया मौलाना, लेकिन वो 3,000 रुपए मेरे दिमाग से जा रही नहीं, तुम्हें देवनों को, लेकिन वो काम है मालूम कर। सुनते ही मौलाना रोना शुरू कर डाले। मौलाना रोते की नहीं की अंदर से टक टक आवाज आई। जनाब उठकर जब गए तो बीवी ने डांटा, जरा भी अकल नहीं तमीज नहीं, तुम्हारे नहीं मेरे पैसे नहीं, बोली पूछो लो को, हमारे घर एक मेहमान आकर रोकर जाए इससे ज्यादा बुरी बात कौन सी हो सकती है, वो भी एक आलिम रोए। मैंने खुद तकरीर में एक मरतबा हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद की तकरीर में मैंने सुना, 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके आंखों से आंसू गिरता है, खुदा का जलाल जोश में आता है। एक जब बीवी सताकर शौहर के आंखों से आंसू आते हैं, अल्लाह के जलाल को जोश आता है। दूसरा कौम सताकर जब आलिम की आंखों से आंसू आते हैं, अल्लाह के जलाल को जोश आता है। और नतीजा क्या वो भी सुनो, जब बीवी हद से ज्यादा सताती है, शौहर आंखों से आंसू ढारता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से भेज कर कहते हैं, जाओ फरिश्तों मेरे बंदे के दिल में तसल्ली देकर आओ कि तुझे रोने की जरूरत नहीं, इससे बेहतर हूरों को हम तेरे लिए तैयार कर रखे हैं, बहुत जल्द तुझको अल्लाह तेरे हूरों तक पहुंचाने वाला है। औरतों का इंतजाम नहीं है, वरना वो सुधर जाती। लेकिन तुम्हें जाको पूरी तकरीर नहीं तो भी ये बोलो, हिम्मत है? देख गए मौलाना आज ऐसी बात बोले, धर्मावरम में कौन भी नहीं बोले, क्या भी बोले तू सताना नहीं कहते, सताई तो अल्लाह मंजे हुरा रखा है कहते हैं। अल्लाह बाद में बुलाऊंगा, बेगम पहले भेजेंगे उनके पास ही जाए। लेकिन अपने बच्चियों को नसीहत करके शादियां करो कि बेटी कभी शौहर को न सताना, पूरी जिंदगी में वो मौका आने न देना कि तेरी वजह से तेरे शौहर के आंखों में आंसू आए। आलिम को जब खौफ सताती है, आलिम के आंखों से आंसू आते हैं, अल्लाह ताला उस आलिम के दिल में ये तसल्ली देते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द हम तुमको बुला लेंगे। मेरे पास वक्त होता तो इस जुमले पर कम से कम 2 घंटे बात करता, मुझे आगे बढ़ना है। बीवी ने अपने शौहर को डांटा, मेहमान रो रहा है, आलिम रो रहा है, 3,500 रुपए के पीछे तुम्हें पड़े ही, छोड़ो ना।
आते ही मौलाना माफ कर ले मौलाना, गलती होगी मौलाना, क्या की होगी, रोनो को मौलाना। मौलाना बोले तुम्हें पूछ के बोलकर नहीं रोनो, पूछ लिए बहुत बड़ी बात, तुम्हारा शुक्रिया, नहीं पूछते तो पूरी जिंदगी मेरे बारे में तुम्हारे दिल में वसवसा रहता। फिर कई को रोए मौलाना, खड़ो खड़ो बता तो मैं कई को रोया। जल्दी सामने ऊपर ताक में रखे हुए कुरान को उठाए। गए साल दावत में 3,500 रुपये दस्तरखान में उड़को आपको पड़े, तुम्हें अंदर जाको बाहर आने में लेट हुआ, मैं क्या करूं बोलको सूच को ये सूचिया, कम से कम आज नहीं तो सभा को कुरान खुलेगा चना, कुरान खोले तो पैसा मिल जाएगा बोलकर मैं कुरान के पहले अट्टे में रखा। जब मैं उठाकर देखता हूँ तो वही अट्टे में जहाँ पैसे रखे थे वही हैं। मैं तुम्हें सवाल करे बोलकर नहीं रोया, ये सोच कर रो रहा हूँ इस घर के अंदर कुरान खुलकर 1 साल हो गया। इस घर के अंदर कुरान खुल के 1 साल हो गया। आज सारी दुनिया का मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान, कर्नाटक का मुसलमान परेशान, आंध्र प्रदेश का मुसलमान परेशान, धर्मावरम का मुसलमान परेशान। अगर नहीं है यहाँ परेशानी तो कह दो कि मैं बेंगलोर से धर्मावरम ट्रांसफर हो जाता हूँ, सेटल हो जाता हूँ। वो कौन सी जगह बताओ जहाँ आज परेशानी नहीं है। खाली हम परेशानी जब होती है ये कहते हैं कि वहां से हो रही है, यहाँ से हो रही है, लेकिन कभी हमने अपने परेशानियों का सबब मालूम नहीं किया। क्या मौलाना आप, जरूरी है क्या बात करना? खिदमत छोड़ दो, ये सबसे बड़ी खिदमत। असल में क्या है, बिरयानी की खुशबू सता रही है। दावत का भी इंतजाम है कि माशाल्लाह सबके लिए है, कहते वो टेंशन नहीं सो। खाने का मसला जहाँ आता वह तकरार है। फिर आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावारी इज्तिमा है तो वो तो होता ही है, लेकिन चंद लम्हे पूरी तवज्जो के साथ सामने वाले पीछे वाले सुनो। खा 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 को खला 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 को पहली रकात में बैठ को दूसरी रकात में उठने के वास्ते सूरह फातिहा खत्म हो रहा है। छोड़ो, खाने खिलाने का दौर नहीं है, अमल करने और कराने का दौर है। खाने खिलाने का दौर नहीं, सुनने सुनाने का दौर है। खाने खिलाने का दौर नहीं, इबरतें लेने और इबरतें बताने का दौर है। बहुत बहुत लापरवाह हो मुसलमानों तुम। अब तक तो मुसलमान जाग जाना था, अभी जागा नहीं, इसीलिए तो सारी दुनिया कहती है मुसलमान सोया नहीं, मुसलमान मर गया है। अब तक जाग जाना था। हमारी मस्जिदों पे हमले अभी जागा नहीं, हमारे मदरसों पे हमले अभी जागा नहीं, हमारी माँ और बहनों के इज्जत और आबरूओं पे हमले अभी जागा नहीं, हमारे हुकूक पर हमले अभी जागा नहीं, हमारे पर्सनल लॉ पे हमले अभी जागा नहीं। अभी हम अपने माहौल में हैं और इस खुशी में है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। नहीं, सुनो, तवज्जो से सुनो। पूरी जिंदगी पड़ी है खाने के लिए, सुकून ना हो तो खाकर क्या फायदा।
मुझे तो नहीं मालूम। जब मैं किसी परेशानी में मुब्तला होता हूँ, अल्लाह के घर में मुसल्ली और मिंबर के बाजू मगरिब की नमाज पढ़ा कर कह रहा हूँ, यकीन न करोगे तो हश्र के मैदान में वजाहत हो जाएगी। जरा परेशानी होती है तो मुझे एक लक़्मा उतरता नहीं, और लोगों को पेट भर कर खाने की तमन्ना कैसे होती है पता नहीं। अभी करीब में मेरे 40 साल पूरे हुए हैं। उससे पहले तो मैं जवानी के माहौल में था, बयान करके रात के 3 बजे 2 बजे घर को जाता था। आज से 6 साल 7 साल पहले मेरे घर के अंदर मैंने देखा कि मेरे अब्बा हुजूर अल्लाह ताला मग़फ़िरत कामिला फरमाए, अपने पलंग पे बैठे सोचते रहते थे 3 बजे तक 4 बजे तक, पूरी रात। जब मैं जाता अब्बा के सामने बैठता, दरवाजा खिटखिटाता, अंदर दाखिल होता, अब्बा के सामने बैठता, अब्बा जान कुछ सवालात, क्या मियाँ इतना लेट क्यों आए, कहाँ से आए, आराम होगा, जलसा कैसा हुआ, किधर हुआ, सब पूछते। मैं जब अब्बा से पूछता कि अब्बा अभी तक आप सोए नहीं, अब्बा कहते तुम्हें आए नहीं ना बेटे। फिर उसके बाद कहते कैसा नींद आती मियाँ, कौम को याद करता हूँ तो नींद उड़ जाती है। मैं फखर नहीं हालात बता रहा हूं। अब हमने भी 40 साल के मैदान में कदम रखा है, हम ही जो टेंशन है अभी वो टेंशन आपको नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे हैं। मुस्तकबिल हमको जो नजर आ रहा है वो तुमको नजर नहीं आ रहा है। हमारे बड़ों ने हमको जगाया, हम जागे, हमारी उम्रें पूरी हो गई है। फखर नहीं, मेरे रब की कसम, हम जगा रहे हैं तो तुम जाग जाओ, वरना फिर आइंदा वो दौर आएगा जगाने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत हालात खराब है। आधा घंटा सुनो तो तवज्जो के साथ सुनो, 1 घंटा सुनो तो तवज्जो के साथ सुनो। क्या कह रहा था, 1 साल हो गया इस घर में कुरान खुला नहीं, ये सोच के रो रहा हूं मैं पैसे तो मिले जनाब, मैंने उठाया नहीं। यकीन ना आए तो कुरान उठा कर देख लो। जब कुरान खोल के पहला अट्टा खोलते हैं, 1 साल पहले जितने पैसे जहां रखे थे वहीं रखे। कुरान से रिश्ता मजबूत करो। ये कितना पैगाम, दूसरा पैगाम रखेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ना नहीं आया तो कम से कम खोलो तो भी। पढ़ना नहीं आया तो कम से कम देखो तो भी। कौन मरता की उसका पोतरा नहीं तो बेटा ये कुरान ले लगा कर डालता। ये पूरा इलाका कुरानों से आबाद, ये पूरा इलाका कुरानों से आबाद। ये तो मस्जिद नहीं, सारे दुनिया के मसाजिद का ये हाल है। लेकिन ये कुरान जिसके नाम पर लाकर रखा गया, उसे सिर्फ मस्जिद में कुरान रखने का सवाब मिल रहा है, कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिल रहा है। क्या बात बताई हजरत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैंने उम्मत के हालात पर गौर व फिक्र किया तो आसमान से मुझे जवाब मिला कि उम्मत 2 चीज़ों में मुब्तला है, एक तर्क कुरान पर, एक इख्तलाफ पर। इख्तलाफ कभी न रखो, मोहब्बतें आपस में पैदा करो। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का फजल। ये हाथ दोनों मिल गए। हाथ मिलाने से मग़फ़िरत नहीं, दिल मिलने से मग़फ़िरत होती है। सलाम कर रहा है, दिलों में कदूरत, मुसाफा कर रहा है, दिलों में नफरत।
मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह का वो जुमला मुझे याद आता है, जिनकी सदारत में ये आजिज़ एक जगह पर तकरीर को गया। वालिद साहब ने फरमाया कि मुझसे कहा, बेटे इस उम्मत को दुश्मनों से उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि आपस के इख्तलाफ से नुकसान पहुंचा। तीसरा पैगाम, इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे कोरोना से बचे। इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे सांप से बचते हैं। इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे बिच्छू से बचते हैं। इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे दुश्मन से बचते हैं। इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे किसी मुहलिक बीमारी से बचते हैं। इख्तलाफ से ऐसे बचो जैसे किसी कबीरा गुनाह से बचते हैं। इख्तलाफ उम्मत को तोड़ कर रख देता है। इख्तलाफ उम्मत की ताकत को खत्म कर देता है। मैं सोच कर नहीं आया, मेरा रब दे रहा है तो मैं कह रहा हूं, घरों में इत्तेफाक पैदा करो, भाई बहनों में इत्तेफाक पैदा करो, पड़ोसियों में इत्तेफाक पैदा करो, रिश्तेदारों में इत्तेफाक पैदा करो, पूरी उम्मत में इत्तेफाक पैदा करो। मसाइल का इख्तलाफ है तो करो, लेकिन इख्तलाफ को इख्तलाफ की जगह पे रखो, फिर इत्तेफाक। क्या इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी के दरमियान इख्तलाफ नहीं था? बल्कि अब भी इख्तलाफ है नहीं है? इमाम अबू हनीफा कहते हैं हाथ यहाँ बांधना, इमाम शाफी कहते हैं ये हाथ यहाँ बांधना। इमाम अबू हनीफा कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, इमाम शाफी कहते हैं इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। इमाम अबू हनीफा कहते हैं रफ़े यदैन नहीं करना, इमाम शाफी कहते हैं कि रफ़े यदैन करना। रब्बे काबा की कसम, वो उनका इज्तिहाद था, ये इनका इज्तिहाद है। वो उनका इस्तदलाल था, ये इनका इस्तदलाल है। वो उनकी तहकीक थी, ये इनकी तहकीक है। वो उनकी नजर थी, ये इनकी नजर है। रब्बे काबा की कसम, लेकिन जातियात में इत्तिफाक ऐसा था कि एक मर्तबा हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अबू हनीफा के मज़ार को जाते हैं, जियारत करते हैं। बाजू की मस्जिद आज भी मौजूद है, वो मस्जिद इमाम अबू हनीफा की मज़ार उधर, इधर मस्जिद है। मस्जिद में आकर इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह नमाज पढ़ते हैं। अब ना रफ़े यदैन करते हैं, हाथ यहाँ बांधते हैं। इमाम के पीछे किसी ने देखा कि होंठ और लब हरकत तक नहीं करते। नोट कर रहा था कोई आदमी। नमाज के बाद इमाम शाफी से पूछा, हजरत बदल गए? आज की नमाज में आपने रफ़े यदैन नहीं किया? नहीं किया। इमाम के पीछे क़िरात पढ़ी? नहीं पढ़ी। हाथ यहां बांधा, हाया बांधा। आमीन भी आपने आहिस्ता कही, हाँ कही। क्या बात है? कह देना सुभान अल्लाह। इमाम शाफी ने कहा मेरा मसलक है, लेकिन इतने बड़े इमाम के खबर के बाजू आकर मुझे अपना मसलक जताते हुए शर्म आती है। जब तक उम्मत में ऐसा प्यार था, खाली हमारी मोहब्बतों को देखकर दुश्मन मूत लेते थे। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी नामा याद रखेंगे? सच्ची इंशाल्लाह की डुप्लीकेट इंशाल्लाह? माशाल्लाह सच्ची इंशाल्लाह। क्या नाम बोलिया?
इससे पहले दो नामा आए, मौली साहब बोल सकती हैं, महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। उससे पहले एक नाम आया सुफियान सौरी। नामा तकरीरा में आए तो नोट करके रखो, ठीक है। तो अल्लाह हमने 10-12 बच्चे दिया तो हमें मौली साहब को सताएंगे नहीं। ये नामा उठा उठा को अजीब जुल्म होगा रे बाबा तुम लोगों का। बच्चे तुम्हारे घर में पैदा होते हैं, टेंशन हम ना हो। आपको होता मौली साहब, लेकिन आप बैठे से अंदाज देखे तो आपको क्या भी टेंशन नहीं है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। एक नौजवान मुझे फोन करया 12:30-1 बजे। बेंगलुरु में सूरज गुरूब होता नहीं, धर्मावरम में होता सच्ची। मैं जो गुरूब बोलता हूँ ना वो गुरूब नहीं, मैं जो गुरूब बोल रहा हूँ क्या मतलब, बेंगलुरु वाले जल्दी सोते नहीं, धर्मावरम में 10 बजे सोते। माशा अल्लाह मुझे धर्मावरम में पैदा करना नहीं। 2 का तो भी बेंगलुरु वाले सोते नहीं। 12:30-1 बजे फोन आया, उठा लिया जल्दी, क्योंकि तो हमें सो गए थे। रात के 12:30 बजे फोन मंजे आपको हमारे घर में सोले को रखो। मैं उठाया तो बात कर डाउट, मैं भी डर गया। ठीक है, तो जिंदगियां जोड़ने वाले कम ही, तोड़ने वाले ज्यादा ही। कौन तेरी किसी भी रेडी कर डाल को एक 10,000 रुपये देते मुजम्मिल साहब से बात करके, तू कहा तुम्हें आरिफ नहीं बोल को पूछ क्या होगा मेरा घर रहे। साजिशें चल रही हैं दुनिया में, इसलिए ठंडा पानी भी फूंक को पीना। क्या हजरत, ठंडा पानी भी कौन तुम्हें मिठाई का डब्बा ला को दिया तो उसके सामने खोलो, देवनों को उसके सामने खोलो कि अंदर लड्डू होना गारंटी नहीं है। क्या तुझे ऐसी वैसी चीज रख डाल को हमें ले को घर पहुंचने से पहले मामू आको रहता हो ताकि तुम्हारे पास जाके आया कहते ना ड्रग्स क्या है जी, कल लिखा फिर पकड़ लेकर चले जाती। खाली मैं नहीं भी मंजे कौन की दिया सो बोल को साबित हो को मैं बाहर निकलने तक मेरा पोता जई के बाजू आको खड़े रहता, दादा आ रही कहते बोल को। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे। एहतियात से रहना, खास तौर पर मौली साहब से मसला पूछने आपा फोन ही करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत हजरत मेरी है, तू क्या बोल, ये पूछना। खा लिए क्या, मैं खातू की भूखे रहतू की, तू कई को करी बोल, कड़क कड़क। अल्लाह कुरान में औरतों को बोला सो कड़क बात करो, मर्दों को बोलकर बोला नहीं बोलिया। अब हालात ऐसे ही, मौली साहब कौम के औरतों को कड़क बात करना। वालेकुम सलाम, पसीने छुटना उससे। इन्हें मौली साबित की मूसा अलैहिस्सलाम की बना। मसला पूछना है पूछो, ठीक है। तो सामने वाला वो रिकॉर्ड कर रहा है, अंदर कर रहा नहीं कर रहा।
इस्लाम है मेरे दोस्तों, मेरे रब की कसम, हर कदम उठाकर रखने से पहले सबक देता है। हर कदम उठाकर रखने से पहले सबक देता है। नाज करो इस्लाम पर, नाज करो, नाज, शुक्र अदा करो। कड़क बात ठीक है। तो ऐसे ऐसे मोबाइल आगे ही हजरत वो आवाज़ भी का बदला तिंकत है। हमारी आवाज़ के बीच में कोसी की एक आवाज़ लाको पेस्ट भी कर तिंकत है। मुझे लफ्ज़ बोले आदमी पेस्ट भी करती हैं हजरत। मैं बोला बरश कब करती हूँ? बचना, एहतियात। हजरत फुक़हा किराम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू मवाज़िअत तुहमा, तोहमत की जगहों से भी बचो, ये एहतियात है। गिलास में दूध पियो, शराब पीने वाली गिलास में दूध तक पीना भी मकरूह तहरीमी है, क्योंकि शराब पीने की कुछ खास गिलासें पहले भी थी, अब भी है। उसमें तुम्हें दूध पिए तो भी जमाना क्या बोलेगा? बैठ जाओ बेटे, ऐसा भरे मजमे में आ रही कि तुम्हें धर्मावरम से नहीं यूपी से आ रही है। बैठ जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली में अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, उम्मत की माँ। भला पैगंबर पर कोई डाउट करेगा? अपनी बीवी, उम्मत की माँ, हमारी माँ। बाज मुहद्दिसीन ने फरमाया कि वो अम्मा हफ्सा थी, साथ नबी के जा रहे हैं। इत्तेफाक के रात का अंधेरा था, और मेरे नबी को अंधेरे का क्या मसला, जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता उजाला हो जाता है। ये अल्फाज मोहब्बत के नहीं, ये हकीकत के। मोहब्बत के अल्फाज है ना, हकीकत के होना जरूरी नहीं, क्योंकि मोहब्बत में आदमी कुछ भी कह सकता है। लेकिन कान खोल कर सुनो, मेरे नबी की तारीफ में जितने भी जुमले हैं वो मोहब्बत के बाद के होते हैं, हकीकत के पहले होते हैं। वाक़ईतन मेरा नबी गुजरता तो अजीब व गरीब किस्म का नूर पैदा हो जाता। अम्मा आयशा झूठी थी क्या? अलियाज़ बिल्लाह। फरमाती थी कि अगर सुई का तागा टूट जाता, रात का उजाल, रात का अंधेरा होता, चराग में तेल न होता, हमारे घर की गुर्बत ऐसी थी, फिर उस सुई के सुराख में तागा डालने के लिए मुझे तकलीफ पेश आती। इसी दरमियान नबी घर में तशरीफ लाते, सलाम करते, मैं जवाब देती, खुश हो जाती। फिर आका के जिस्म मुबारक के करीब जाकर आका के जिस्म से निकलने वाली रोशनी और नूर के उजाले से मैं सुई के सुराख में तागा डालती। हजरत दाई हलीमा, जिसने मेरे नबी को 2 साल तक दूध पिलाया, दूध पिलाने वाली औरतों में सबसे ज्यादा गरीब औरत, और फक्र फाके का ये आलम था कि दाई हलीमा का जिस्म सुकड़ गया था। बड़े अदब के साथ ये जुमले कह रहा हूं कि जसामत देखकर ये नतीजा निकालना मुश्किल था, भला ये किसी बच्चे को दूध भी पिलाने की लायक है। लेकिन मोहम्मद के दरवाजे में जो भी आता पूछता कि बाप क्या करता है,
सबने सबको यही जवाब मिला कि इस बच्चे का तो बाप नहीं। सबके सब चले गए। दाई हलीमा का मुकद्दर जाग उठा। दाई हलीमा दरवाजा खिटखिटाती है, पूछती है बच्चा है? अम्मा आमीना कहती है कि बच्चा है। लोग ही तो अंदर दाखिल होती है। मैंने एक मौलाना के बयान में सुना कि दाई हलीमा आना नहीं चाहती थी, मुकद्दर ढकेल रहा था। अंदर गई। लंबा वाकया कभी सुन लेना उलमा से, बच्चे को लेकर आती है। दाई हलीमा तो बड़ी गरीब थी, लागिर थी, घर में रोशनी के लिए तेल तक नहीं। हजरत मोहम्मद मेरे और आपके आका को लेकर आती है। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। अब पूरा कबीला बनु साद का जहां एक जगह पर था, 2-3 दिन से देख रहा है कि हलीमा के घर में तो इतनी रोशनी है कि पूरी रात रोशनी है। लोग कहने लगे कि भाई गरीबों को दौलत आती है तो कदर नहीं होती, और हकीकत भी यही है। अमीरों के पास दौलत तकब्बुर और फख्र का सबब है, गरीबों के पास दौलत बेकदरी का तरीका। गरीबों के पास दौलत आती है तो कदर नहीं। एक वक्त हलीमा का क्या था, लोग गांव में बात कर रहे थे। एक वक्त हलीमा का वो था कि उसके घर में चराग के लिए तेल भी नहीं था। तेल भी उस जमाने में खर्च पूछते थे, बल्कि अभी भी करीब में पूछते थे तेल भी, लेकिन दाई हलीमा को कोई खर्च देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि खर्च लेते हैं तो देने का तरीका नहीं है, और खर्च भी उसी को देते हैं जिस पर भरोसा है कि इन्हें दे सकता है। इसीलिए मौली साहबा को कौन भी खर्च देता नहीं। देता क्या? धर्मावरम में देता नहीं देता। ठीक है, तो मौली साहबा की तनख्वाह है 70-80 हज़ार रुपये। अब उन्हें हमारा खर्च पैसा फेड़ेगा। हजरत हंसे तो डाउट हो रहा, मैं गलत बोलिया हूँ। अब कबीले में बात हो रही है, चराग को तेल नहीं। चंद दिनों से तो पूरी रात चराग जल रहे हैं दाई हलीमा के घर, वो भी एक नहीं, सब वो चराग जल रहे हैं। एक दिन सुबह को पूछ ही लिया, हलीमा दौलत आई है तो कदर कर, पूरी रात तेरे घर में चराग जलता है, इसकी हिफाजत कर, हालात कब बदलेंगे पता नहीं। हलीमा ने कहा, पहले भी चराग नहीं था, अब भी चराग नहीं, लेकिन पहले चांद नहीं था, अब चांद। क्या मतलब? अरे रे 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 भाइयों, अम्मा हलीमा कहती है मैं भी परेशान हूँ। जब से ये मेरा बच्चा मोहम्मद मेरे घर आया है, मेरे घर का अंधेरा ही खत्म हो गया है। जिस रास्ते से गुजरते पैगंबर उजाला, रात के अंधेरे में अपनी बीवी उम्मत की माँ हफ्सा के साथ गुजर रहे हैं। एक गली थी मदीने की, उस गली से गुजर रहे हैं। इधर जैसे ही घूमे, वहां एक सहाबी खड़े थे। नबी को फौरन सलाम किया। आका सलाम का जवाब मरहमत फरमाते हुए कहते हैं कि भाई ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी। सहाबी परेशान हो गए, रसूलुल्लाह वजाहत की क्या ज़रूरत है। आका ने फरमाया कि इंसान के दिल दिमाग में शैतान बसेरा करता है, कहीं तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई वसवसा ना हो। तोहमत से बचो, एहतियात से रहो, वजाहतें करते रहो। रात के 12:30 बजे फोन आया, जल्दी उठा लिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीब नौजवान था, उन्हें पूछा सो गए क्या हजरत? बोलकर मैं बोला नहीं बात, तेरे फोन का इंतजार में अदब के साथ बैठा हूँ। अब आप क्या भी किस्सा, क्या भी नहीं हजरत, तुम्हारी दुआ से मुझे बेटा पैदा हुआ, एक 10-12 नामा भेजो। बोला कितने बेटे पैदा होंगे? कितने नामा होना सकते हैं? 10-12 नामा।
कितने तकरीरा में हज़रत आदम का नाम सुने होंगे, कितने तकरीरा में हज़रत नूह का नाम सुने होंगे, कितने तकरीरा में मूसा का नाम सुने होंगे, ईसा का नाम सुने होंगे, ज़करिया व यहया का नाम सुने होंगे, दाऊद व सुलेमान का नाम सुने होंगे, यूसुफ व यूनुस का नाम सुने होंगे, अबू बकर उमर का नाम सुने होंगे, उस्मान व अली का नाम सुने होंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम सुने होंगे, अबू हुरैरा का और बिलाल का नाम सुने होंगे। कितने तकरीरों में कितने नाम सुने होंगे, लेकिन बच्चे पैदा हुए तो वो टेंशन नाम दो हजरत, ऐसा नाम दो हजरत इसका भी नहीं रहना। लॉकडाउन में क्या डिस्टेंसिंग मेंटेन करे तो भी बच्चे हुए कि नहीं हुए। उस दौर में भी मुझे फोन आया, हजरत अच्छा नाम दियो हजरत। मैं बोला बेहतरीन नाम दे तो पूरा जमाना तुम्हारे बच्चे से डरेगा। वो कौन सा करोना। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी इख्तिलाफ पर बात। अभी तकरीरी शुरू करें, अभी 1.5 घंटा हो रहा है। चलो इसी पे बात खत्म कर दें। अताउल्लाह शाह बुखारी, उनके जमाने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हजरत महमूद गजनवी, माफ करना दाऊद गजनवी। इन्हों गैर मुक़ल्लिद, दाऊद गजनवी साहब रहमतुल्लाह अलैह गैर मुक़ल्लिद। अताउल्लाह शाह बुखारी तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद मुक़ल्लिद हनफीउल मसलक, लेकिन इल्म वाले ही इल्म वालों की कदर करते हैं। इल्म वाले ही अमल वाले ही अमल वालों की कदर करते हैं। वो नजर आ जाता, मौलाना भी आलिम, मौलाना भी आलिम, ये दोनों को एक दूसरे का इल्म नजर आ जाता, कदर करते। हादी साहब भी 5 वक्त के नमाजी, इन्हों भी 5 वक्त के नमाजी, दोनों आपस में कदर करते, नजर आ जाता। हमारे पास पेट चीरे तो अलिफ नहीं, हमें क्या उलमा की कदर करेंगे। एक सजदा खुलूस का नहीं, हमें क्या नमाजियों की कदर करेंगे। हाथ ऐसा फिराए तो नहीं, ऐसा फिराए तो भी फिसलता, हमें दाढ़ी वालों की क्या कदर करें। रात के आखिरी वक्त में जो घूंट पानी पीते हैं वो भी हराम का, हम हलाल खाने वालों की कदर कहाँ करें। दुनिया 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 तस्बीह के दाने कम पड़ जाएंगे, उतना जिक्र करते हैं दीनदारों की, हम कहाँ कदर करेंगे। वलीरा वली मी शनासत, वली वली को पहचानता है। इख्तिलाफ था अपनी जगह पर, था इख्तिलाफ। दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, याद रखना ऐसे वाक़ियात हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करने की दवाइयाँ हैं। ये वाक़ियात नहीं सुना रहा हूँ, डोज दे रहा हूँ, मोहब्बत का मात्रा दे रहा हूँ, मोहब्बत की गोली दे रहा हूँ, मोहब्बत की टॉनिक दे रहा हूँ। लाख नमाज पढ़ लो, दिल साफ नहीं तो एक सजदा भी कबूल नहीं। क्या समझते तुम? दीन है कि बाजार की कोथिमीर? रोजाना ये कुरान 30 पारे 114 सूरतें मुकम्मल पढ़ लो, दिल पाक नहीं, एक आयत भी कबूल नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्याउल उलूम में एक जबरदस्त वाक़िया दिलों की सफाई पर लिखा है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजरिए ख्वाब के अर्श तक पहुंचे। ख्वाब में
वरना हकीकत में अर्श तक पहुंचने की सआदत मेरे नबी को मिली है, वरना सब भी ख्वाब में। मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब देखे, ख्वाब धर्मावरम में ख्वाब पढ़ता नहीं पढ़ता? अच्छा, अच्छे पढ़ते हैं खराब पढ़ते हैं? हौले हौले ख्वाब, वो हौले ख्वाब देख को हजरत ने हम ना सुनाता, हमें वो सूद को सोता हम ना भी पढ़ता। कभी मक्का देखे ख्वाब में, कभी मदीना देखे ख्वाब में, कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद देखे, वुजू करते हुए देखे, अजान देते हुए देखे, नमाज पढ़ते हुए देखे, दादा की हालत देखे, दादी की हालत देखे, नाना की हालत देखे, नानी की हालत देखे, नहीं सांपा बिच्छुआ चूहे, ये ख्वाब। बहुत सुधरना नौजवान हो। खाली तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन के आमाल को तुम सुधारो, रात के ख्वाबों को खुदा संवारेगा। दिन के आमाल को तुम सजाओ, रात के ख्वाबों को। ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं अर्श, अब आसमाना सब पार कर को आखिर क्या है? अर्श। अर्श के ऊपर अल्लाह की कुर्सी, उस पर अल्लाह, वहां तक ही जाओ, उससे ज्यादा जाओ नो। कुर्सी का तो कैसी कुर्सी रंगी ऐसी की मोली समझ सब बैठेगा। अल्लाह की कुर्सी अजीब व गरीब कुर्सी है। इंशाअल्लाह जब हम देखेंगे जन्नत में तो दिखेगी कुर्सी। माँ देखने तक यहाँ ज्यादा दिमाग पकाओ नो को बिरयानी पके सका। अर्श, अर्श के तक ख्वाब में हजरत मूसा देखे तो देखते क्या है कि उस अर्श के साए में एक बंदा वहां नमाज पढ़ रहा है। कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम देखकर बड़ा रश करे, आहा क्या खुशकिस्मत है कि अर्श के साए में सजदे नसीब हो रहे हैं। अल्लाह ये कौन है? ये कौन है? अल्लाह साहिब रिसालत, साहिब नबूवत कौन है? अल्लाह ने कहा कि मूसा कौन है ये ना पूछो, ये क्या अमल करता था जिसकी वजह से यहां नसीब हुआ, ये पूछो। अल्लाह क्या करता था ये? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये कोई लंबा अमल नहीं करता था, तुमसे पहले फुला नबी की उम्मत का उम्मती है ये, जितनी नमाजें थी उतनी पढ़ लेता था, बीवी बच्चों को पाल लेता था, माँ बाप की खिदमत करता था, मेहनत का खाता था, ये तो सब करते हैं अल्लाह। अल्लाह ने कहा कि मालूम है मूसा, लेकिन हम इसको यहाँ तक इसलिए पहुँचाए कि किसी के बारे में अपने दिल में कदूरत नहीं रखता था, सबके बारे में अपना दिल साफ रखता था मूसा। और मूसा हम सजदों को बाद देखते हैं, दिल को पहले देखते हैं, खियाम को बाद देखते हैं, दिल को पहले देखते हैं, अमल को बाद में देखते हैं, दिल को पहले देखते हैं, इल्म को बाद में देखते हैं, दिल को पहले देखते हैं। मूसा हमारे दरबार में सूरतें नहीं चलती, दिल चलता है। आज ये बड़े बड़े डुबटे दिल म्युनिसिपालिटी की टट्टी, दाढ़िया, बात सुनने वाला तो डाउट करता अबू बकर सिद्दीक की, दिल
शुक्र अदा करो हमारे गंदे दिल की बदबू बाहर नहीं निकल रही है, वरना कौम क्या बीवी भी करीब ना आती। गंदे दिल की बदबू बाहर नहीं निकल रही है जनाब, वरना कौम क्या बच्चे करीब ना आते, गर्चे के बाप होते। चौथा पैगाम दे रहा हूं, दिलों को साफ रखो, कपड़े बाद में साफ रखना। साबुन से मुंह धोता किकर किकर, दिल कपड़े नवासा भी आको ना 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 ना, चिल्ले को जा रहा हूं खड़, ले चॉकलेट ले ले, कैडबरीज ले ले, 5 स्टार ले ले। कपड़ों की इतनी हिफाजत और दिल को हवा में छोड़ दिए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तबारक व ताला न सूरतों को देखते हैं ना माल को देखते हैं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं और आमाल को देखते हैं। धर्मावरम के मुसलमानों, ये चौथा पैगाम दे रहा हूं, दिलों पर मेहनत करो। दिल अच्छे तो अमल अच्छा, दिल खराब तो अमल खराब। पूरी जिंदगी के रोजे गारत हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस मेरे गुलाम पर मैं नाज करता हूँ, याद रखना मुझे डर है, बार बार मैं कौशन देता हूँ, क्योंकि भूलने की बड़ी आदत पड़ी है आप लोगों को। बड़ी मेहनतों से हम कहते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे ही बैठकर ये उलमा बयान नहीं करते, बड़ी मेहनतों के साथ बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, असातिज़ा के मार खाकर उस उम्र में इल्म को हासिल किया जिस उम्र में तुम्हारे बच्चे आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने वहां जाकर इल्म हासिल करके आया। इसलिए बार बार उठा उठा कर पेश कर रहा हूं, बार बार उठा कर पेश कर रहा हूं। आका ने फरमाया, उस मेरे गुलाम के लिए मैं जन्नत की जमानत देता हूं। क्या फरमाया? उस मेरे गुलाम के लिए मैं जन्नत की जमानत देता हूं, जो रात को सोते वक्त अपने दिल को साफ रखकर सोता है। अल्लामा शामी एक फकीह गुजरे हैं। शामी कहता वो खाते ना शामी नहीं रहे बाबा, वो खैमे का शामी आता ना, यहाँ भी है कि वो खैमे के शामिया नहीं आते, इसके बाद आता नहीं जाओ धर्मा मुझे शामिया बहुत पसंद। शामिया नहीं मालूम क्या? अरे वो खैमे में वो दाल गिल मसाला लगा को थपक को तलते ना, उसे क्या बोलते हैं? क्या जुल्म है? मालूम नहीं क्या कहता? मालूम नहीं। ऐसा को बोलकर बोले तो क्या कहते हो? शामी बोल रही। यहाँ तो इख्तिलाफ है, देखो क्या बोला ना, इसे बोलते थे इख्तिलाफ। अब मैं नाराज होगा तो? अल्लामा शामी फरमाते हैं, शहीद की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में? 2 किस्में। एक शहीद हकीकी, एक शहीद हुक्मी। शहीद हकीकी किसे कहते हैं? वो शहीद जो मैदान में उतर कर दुश्मन से मुकाबला करके उसे मारता है कि नहीं मारता, उसका मार पड़ता है, मर जाता है, उसके जिस्म से खून निकलता है, शहादत का जाम पीता है, इसे कहते हैं शहीद हकीकी। इसे गुस्ल नहीं देते, कफन पहना कर नमाज पढ़ा कर, क्योंकि इसे गुस्ल इसलिए नहीं देते, इसके गुस्ल का इंतज़ाम अल्लाह हुरान जन्नत को रखकर करते हैं। खुदा हमको भी ऐसी शहादत नसीब फरमाए, माशाअल्लाह, आमीन। देखो दिल्ली तक सुने आ रही है, फजर नहीं पढ़ने वाले भी आमीन। नेमतें हर किसी को ऐसे नहीं मिलते, हमारा अमल अल्लाह ताला देखते हैं, बाद में नेमत देते हैं। कुछ तो अमल करो, नेमतें मिल सके। शहीद की दूसरी किस्म क्या? शहीद हुक्मी।
शहीद हुक्मी किसे कहते हैं? नॉर्मल मौत मरेंगे, लेकिन अल्लाह ताला कल क़यामत में उनको शहीदों के साथ उठाएंगे। सफ़र की हालत में मर गया, चाहे तिजारत के लिए सफ़र किया हो कि दावत व तबलीग के लिए सफ़र किया हो, मर गया तो शहीदों के साथ उठाएंगे। दीवार गिर को मर गया, शहीदों के साथ उठाएंगे। अचानक घर में आग लगी, 40 किस्में बयान की हैं अल्लामा शामिल ने, मैं 40 भी बोलूँगा नहीं, वक़्त नहीं। किसकी की दुआ कबूल होगी, भूख लग रही है। हामिला औरत बच्चा पैदा करते वक्त दर्द बर्दाश्त न करते हुए मर जाती है तो शहीद का हो। इसी की ज़िमन में लिखते हैं कि अगर कोई अपने दिल को किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ पाक और साफ रखते हुए मरता है कि किसी के बारे में उसके दिल में न बग़्ज़ हो, न इनाद हो, न कदूरत हो, ऐसा आदमी मरता है तो कल क़यामत में खुदा उसे शहीदों के साथ उठाते हैं। दिल साफ करेंगे इंशाअल्लाह। दिल साफ न हो तो सलाम भी निफाक, दिल साफ न हो तो मुसाफहा भी धोखा, दिल साफ न हो तो मुआनका भी मकर और फरेब। दिलों पर मेहनत करो, दिल साफ रखो, इख्तिलाफात से बचो, सलाम करो, छोटे छोटे मसलों की वजह से सलाम ना छोड़ो। आज उम्मत में सलाम कम होता जा रहा है। देखो हमारे बड़ों में क्या प्यार था। दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाहिश पैदा हुई कि अताउल्लाह शाह बुखारी से मैं मुलाकात करूं। इन्हों गैर मुक़ल्लिद, उन्हों मुक़ल्लिद। ख़त लिखे उस ज़माने में, हज़रत मैं आपसे मुलाकात कर, दोनों एक लेवल के आलिमा, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, वाक़िया बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आयत जो पढ़ा उस पर बात करने का मौका नहीं मिला, तर्जुमा करके अपनी बात ख़त्म कर दो। वो आयत ही के ज़िम्मे की ये बातें। हज़रत मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया ये मेरे लिए सआदत है, एक काम कीजिए कि मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। फिर हज़रत दाऊद गज़नवी ने कहा कि नहीं नहीं हज़रत, आप जहमत न करें, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ, तालिबे इल्म हूँ, आपकी खिदमत में आना चाहता हूँ। हज़रत ने फरमाया कि ये मेरे लिए भी सादत की बात है, तशरीफ़ लाइए। उस ज़माने में ख़त व किताबत से, अब तो हमें बहुत खुश नसीब, खबर में दादा नाना को देखकर फ़ख्र करेंगे, क्या बेकार के ज़माने में तुम्हें पैदा हो कोई आए। अब एक 50 साल रहना था, क्या क्या देख सकते थे मालूम तुम्हें। वो दादा पूछे क्या रे देखा तू? मोबाइल देखा, व्हाट्सएप देखा, फेसबुक देखा। दादा कौन टीवी मर गए तो तुम्हारे ज़माने में मर गए बोल को खबर पहुंचाने के लिए कितने दिन होते थे दादा? मरने वाला मर को 10 दिन भी हो जाते थे, खबर पहुंचती थी। दादा हमारे दौर में तरक्की ऐसी थी दादा, मरने वाला मरने से पहले हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर डालते थे, चलेगा ही नहीं है नहीं दौर है। खत किताब हज़रत दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ अताउल्लाह शाह बुखारी से मुलाकात करने के लिए गए। एक 10-12 शागिर्दान थे, शागिर्दों को बोले ख़बरदार, एक बहुत बड़े आलिम की खिदमत में जा रहे हैं, मुसाफा करने का जब वक्त आएगा, हमारा मसलक एक हाथ का, तुम्हारा मसलक 2 हाथ, उनका मसलक 2 हाथ का, लेकिन हज़रत के सामने अपना मसलक नहीं दिखाना, सब 2 हाथ से करना। फिर हज़रत दाऊद गज़नवी ने कहा कि ख़बरदार,
हजरत के साथ नमाज पढ़े तो आमीन आहिस्ता बोलना। इतने बड़े आलिम के सामने तुम्हें तुम्हारा मसलक दिखा ले को फिरना नहीं। खबरदार, हजरत के सामने साथ नमाज पढ़े तो रफ़े दिन नहीं करना। अच्छा, इधर से उधर अताउल्लाह शाह बुखारी अपने शागिर्दों को बहुत बड़ा मुहद्दिस आ रहा है, उसका मसलक एक हाथ से मुसाफा करने का। तुम लगा तकवा दिखाना नहीं, जब उन्हें मुसाफा करेगा तो ये हाथ से करना। जब उसके साथ नमाज पढ़ोगे, बहुत बड़ा मुहद्दिस है, उसके साथ जब तुम नमाज पढ़ोगे वो हमारा मेहमान है। आमीन आहिस्ता बोलने या जोर से बोलने से नमाज फासिद नहीं होती। अदब करना, जोर से आमीन बोलना। बाजू खड़ने का मौका मिल गया तो बाजू खड़ने वाला उनके साथ रफ़े दिन भी कर लेना। एक दो वक्त की नमाज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। यहाँ इन्हों अपने शागिर्दों की ये तरबियत, वहाँ उन्हों अपने मुरीदों की ये तरबियत, सब जाकर पहुँचे वहाँ पर। ज़मीन व आसमान ने पहली मर्तबा ये मंज़र देखा है। एक हाथ से मुसाफा करने वाले दो हाथ से कर रहे हैं, दो हाथ से करने वाले एक हाथ से कर रहे हैं। आहिस्ता आमीन बोलने वाले ज़ोर से आमीन बोल रहे हैं, ज़ोर से आमीन बोलने वाले आहिस्ता आमीन बोल रहे हैं। रफ़े दैन करने वाले रफ़े दैन छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले रफ़े दैन कर रहे हैं। क्यों? इसी को मोहब्बत कहते हैं। जब उम्मत से कुरान छूट जाएगा, इत्तिहाद ख़त्म हो जाएगा, तमाम तर ताकतें रहकर भी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इख्तिलाफात से बचो, हम सब आपस में भाई भाई, सबको मुस्कुरा कर बात करो, वरना नमाजें कबूल नहीं होगी। गुनहगार को भी वली समझो। हमारी सोच के मुताबिक अल्लाह उसे वली बनाए कि न बनाए, हमको तो वली बना देगा। गंदे को भी अच्छा समझो। अब यही चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जिसकी वजह से हर एतबार से हम नाकाम हो रहे हैं। है नहीं कि नहीं हो रहे? तक़वे पर बात करना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, यही बातों को तक़वा कहते हैं। ये बातें ही दावत है, यही बातें तबलीग। हफ्तावारी इज्तिमा है आज। मैं मुनकरात पे बात करता हूँ, अमर बिल मारूफ पे ये हजरात बात करेंगे। दावत का मतलब सिर्फ नमाज को बुलाना नहीं है, दावत का मतलब अपने अखलाक बताना है। तबलीग का मतलब सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं है, तबलीग का मतलब अपनी मुआशरत की जिंदगी को भी अच्छी बनाना, अपने मामलात को भी अच्छे बनाना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वक्त जो हालात हैं वह हमारे आमाल से हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बदलेंगे। शर्त ये है कि सबसे पहले हम बदलें। हम बदले तो हालात बदल जाएंगे, बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। दिलों को सबसे पहले साफ करो। ये दिल अल्लाह का अर्श है। अब मुझे ऐसी वैसी कुर्सी में बिठाए क्या? कितनी ज़बरदस्त कुर्सी है, देखो पीछे गया तो भी ढकल रही है। क्या बेहतरीन कुर्सी, इधर चाहूँ उधर फिर सकता हूँ। क्यों? आप चाहते हैं कि मौलाना बैठने की कुर्सी है, इसका अच्छा होना ज़रूरी है, तो फिर ये अर्श भी अल्लाह के बैठने की जगह है, इसका पाक होना ज़रूरी है। नमाजों की 100% पाबंदी करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहो।
दावत की चलत फिरत को आम करो। कम हो गई है ये चलत फिरत। जितना जबरदस्त इनकलाब खरीफ के दौर में इस मेहनत से हुआ है, उतना किसी और मेहनत से नहीं हुआ है। इस मेहनत का इनकार करने वाला अंधा है। इसके असर का इनकार करने वाला अहमक है। इसका कोई इनकार नहीं करते। आपको मालूम है, तकरीबन 6 जुमा से इस दावत व तबलीग की फजीलत पर यह आजिज बेंगलौर में बात कर रहा है। सऊदी अरब में जब इस पर पाबंदी की आवाज उठी, उस वक्त मैंने अपना दूसरा मौजू छोड़कर इस मौजू को अपने जुमे का मौजू बनाया है। क्या मौलाना, 6 जुमा से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौजू को शुरू करके मेरे जहन में जो उन्वान है उसका 1% भी पूरा नहीं किया। जबरदस्त काम है ये। दुश्मनों की साजिश से इस काम को बचाओ। ऐसा जबरदस्त काम हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काम के मुजद्दिद थे। ये काम इलियास साहब ने शुरू नहीं किया, नबियों वाला काम है, सहाबा वाला काम है। कमजोर पड़ गया था, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ताकत पैदा करने के लिए इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से काम लिया। कितनी मेहनत करे मालूम। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेवात का वाकया आता है कि एक किसान बैलगाड़ी, उस जमाने में 2 बैला एक गाड़ी थी नहीं, उसे देखते रहते थे, रोजाना कई दिन तक देखे। उस मेवाती ने, किसान ने पूछा कि मुल्ला ऐसा क्यों देखते हो, कभी हमको या हम देशों को नहीं देखा? नहीं देखा है, लेकिन पता नहीं कि तुम मेरी आंखों में इतने प्यारे क्यों नजर आते हो। असल में उतारना है बाटल में। किसी को बाटल में उतारने के लिए अच्छे जुमले बोलना नहीं। बोला कभी हमको देखा नहीं है, हम देशों को देखा बा, देखा उसे क्या, ऐसा बोले कहला देखे हैं मुल्ला, लेकिन पता नहीं कि हमारी आंखों में तुम बहुत प्यारे नजर आते हो। तो अब वो किसान के अखलाक देखो। उसने कहा कि जब तुम्हारे आंखों में हम अच्छे हैं तो हमारे आंखों में तुम भी अच्छे हो। कई दिन तक खाली उसके खेत में बैठकर आते थे कि इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी मेहनतें हमसे हो रही हैं। उसके बाद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई हम जरा दीन का काम करने लगे हैं, देखो जरा तुम देखो कितने लोग देखो दीन से दूर हैं, अल्लाह को जानते नहीं, नबी को नहीं जानते, नमाज नहीं जानते। ये नहीं कहा कि तुम दीन से दूर हो, उनको दिखा रहे हैं, देखो जरा देखो कितनी पॉलिसी, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत से लोगों को दीन के रास्ते में लगाते थे इलियास साहब रहमतुल्लाह। आज वो पॉलिसी है। अल्लाह, 10 दिन के बाद खबर खोद को देखे तो गर्दन उतनी अकड़ को नहीं रहेंगी जितनी आज अकड़ को है। दर्द है दोस्तों, दर्द है, दर्द है। बस छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, एक हो जाओ, एक। देखो भाई जरा देखो कितने लोग दीन से दूर हैं, जरा हमारा इस काम में तुम साथ दो। उस किसान ने कहा मुल्ला हम तुम्हारा क्या साथ देंगे, हमको भी कुछ नहीं आता। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पूछा
तुमको क्या नहीं आता जी? तो उसने कहा कि लो, हमको तो अब तक कलमा भी ना आवे। दादा बन बैठे हैं, कलमा तक ना आवे। इलियास साहब ने कहा कि बस ऐसे ही आदमी की जरूरत थी हमको। तो देखिए, बस ऐसे ही आदमी की जरूरत थी हमको। क्या? बस तुम हमारे साथ आना, तुम सिर्फ इतना कहना, लोगों मुझे कलमा तक नहीं आता, तुम मेरे जैसे ना बनो, ये कह दो, इंशाअल्लाह उम्मत में इनकलाब आएगा। खुद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस एक आदमी की मेहनत से अल्लाह ताला ने उसके हाथ में 14,000 लोगों को कलमा पढ़ाने की सादत अता फरमाई। ये वो काम है, ये वो काम है। आज सारी दुनिया में जो टोपियां, वो दाढ़ियां, जो तकवा, जो तहारत नजर आ रहा है ना, इसी काम की बरकत है। बीदर मालूम? कर्नाटक में बीदर, अरे मालूम? 2-3 मिनट में बात खत्म कर डाल दूंगा, कौन भी मिस कॉल दे को। बीदर, बीदर में एक मरतबा बयान था, बयान के बाद मुझे बेंगलुरु आना था। सुबह को हैदराबाद से बेंगलुरु की फ्लाइट थी, लेकिन आंध्रा व तेलंगाना का टक्कर चल रहा था। बसें, लारियां सब स्टॉप थी। वहां के लोगों ने बयान तो करा लिया, लेकिन कार में लाकर हैदराबाद छोड़ते हुए डरने लगे, क्योंकि जगह बजगह दंगे फसाद हो रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी टिकट बुक है, मुझे किसी भी सूरत से दूसरे दिन बेंगलुरु जाना है। एक काम करो, मुंबई से हैदराबाद का हाईवे मिलता है, उस हाईवे में लाकर छोड़ो, लारी ही सही क्यों ना हो, मैं उसमें बैठकर हैदराबाद पहुंचूंगा, मेरे दोस्त को बुलाऊंगा, वहां से एयरपोर्ट पहुंचूंगा। हजरत लारी में जाते हैं क्या? ये बोला कि भाई लारी में गए तो डुबता गिर जाता क्या? आदमी का मकाम उसके अमल से होता है, सवारियों से नहीं। अब इमाम साहब नहीं, आप इमाम साहब नहीं आती, कौन कौन आप इमाम? इन्हों साइकिल में गए तो क्या निकाल आती? ये घड़ा, ये सवारियां सब इकराम की चीज में। इत्तेफाक से एक लारी आई, खड़ा है तो खड़ गया उन्हें अल्लाह का बंदा। रात की 1-1:30 बजे, 1:30 क्या 2 हो गई थी। मैं भी चढ़ा हैदराबाद का, तो उन्हें क्या बोले, अल्लाह का बंदा अंदर नहीं आता, हाईवे में बाईपास में छोड़ डालते। कांति भी छोड़ रहे बाबा, करीब छोड़, बैठ गया। मैं पहले से सुनता आ रहा हूँ, खास तौर पर ड्राइवर के बाजू सोना नहीं, और खास तौर पर लारी के ड्राइवर के बाजू सोना नहीं। वो कई को बयान के बाद पूछो, मुझे नींद इतना सता रही है। वो अल्लाह के बंदे ऐसे थे, चेहरे पे दाढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना, कहा कि आप जरा अच्छी उर्दू में बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के थे। फला के, अच्छा अच्छा, एक काम करो, आप सो जाओ, ये बिस्तर अच्छा है, हम सोते हैं इसमें, आप सो जाओ, जब आएगा हैदराबाद तो हम उठा देंगे। मरीज बन गया भी वोट, डॉक्टर दिया भी वोट, सोगा नहीं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी साइड में खड़ी, मेरी आंख खुली, देखा तो शहर भी नहीं, वही अंधेरा घटाटू। मैं समझा शायद ड्राइवर साहब पानी को की, चाकू की, पेशाब को की उतरे। मैं भी जा कर देखा तो इधर मस्जिद, इधर लारी खड़ी है, उन्होंने उतर कर जा रहे। मुझे भी ज़रा ज़रूरत पेश आई, मैं भी उठ लिया, मैं भी मस्जिद के अंदर गया। मेरे से पहले उन्होंने पेशाब को जाकर तो वजू कर लगे। टाइम देखा तो 4 ही। मैं भी जाकर पेशाब को जाकर को, ड्राइवर साहब वजू कर को, मैं जाकर सोगा तो मैं भी वजू कर लिया। 4 बजे कौन सी नमाज? जोहर की।
ड्राइवर सब तहज्जुद पढ़ रहे, मैं भी जाकर 4 रकात नमाज पढ़ लिया, उन्होंने भी आए, मैं भी आया, बैठे। अब मेरी नींद चलेगी, यही ख्याल, अल्लाह ये ड्राइवर तहज्जुद, बड़ी खुशी हुई। अब आदमी कोई अच्छा काम करता तो उसकी तारीफ करना नहीं करना, ताकि उसके अंदर और हौसला हो। मैं बोला क्या नाम आपका? फला नाम। माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी, तहज्जुद है। अल्लाह का करम हजरत, मेरा कैरेक्टर ही क्या की था, मैं ऐसा था वैसा था। हमारे गांव को एक जमात आई हजरत, बड़ी मेहनत करके मुझे मस्जिद को लेकर गई। 20 साल के बाद मस्जिद में कदम रखा। मैं पूछा शब बारात, मालूम ही नहीं शब बारात क्या, बोल को कदम क्या रखते हो? शबे कदर नहीं, रमजान क्या भी नहीं, ईद भी नहीं। लेकिन एक जमात आई दावत और तबलीग की, आकर मुझ पर मेहनत करके मस्जिद लेकर गई, और 3 दिन जिंदगी में निकले, उससे पहले भी निकले नहीं, उसके बाद भी अब तक निकले नहीं। 3 ही दिन तो बीवी बच्चे भाना भाया जिम्मेदार हजरत, मारे तो टाका नहीं तो फाका का किस्सा। लेकिन वो 3 दिन अल्लाह को कबूल आए, मेरी पूरी ज़िंदगी बदली हजरत। वो 3 दिन लगा को 15 साल हो गए, और 15 साल में एक रात भी ऐसी नहीं जिसमें मैं तहज्जुद न पढ़ा। वो काम है मेरे दोस्तों, ये करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चा करे तो भी ये मजमा जमता नहीं। यही तो सारी दुनिया हैरान है, आखिर ये लोग कौन है जो एक आवाज पर जमा हो जाए। ये अल्लाह के नाम की बरकत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, इस काम की मेहनत, लाखों इंसान ये ऐलान पर जमा हो जाते हैं। लेकिन इस काम में लगे रहो, कमजोर पड़ता जा रहा है, इसे कमजोर होने न दो। देखिए नहीं कि कमजोर जरा पड़ा, अच्छे अच्छे नमाजियों की अब नमाज छूट रही है। जरा काम कमजोर क्या पड़ा, जिनके हाथों में तस्बीह थी, मैं खुद अपने आंखों से उनके हाथों में मोबाइल देख रहा हूं। काम कमजोर पड़ा, अब वो झूठ बोलकर कमा रहे हैं। इस काम को कभी कमजोर होने न देना, और इस काम पर फख्र भी न करना। और सारी दुनिया में अल्लाह ताला इल्म और अमल का काम हमारे इस मुल्क की ज़मीन से ले रहा है। इल्म का काम भी इसी ज़मीन से ले रहा है, अमल का काम भी इसी ज़मीन से ले रहा है। हाथ जोड़ना जायज़ होता तो मैं जोड़ कर इशारे कर देता, ये खो जाओ, आपस में मोहब्बतें करो, नफरतें न करो। तुम भी हम हैं, हम भी तुम हैं। मैं जनरल मौलवी हूँ, मुझे ये कहने का पूरा हक है। मैं एक आम मौलवी हूँ, मेरा काम इस्लाह करना है, मैं इस्लाह कर रहा हूँ। पसंद आए तो कबूल कर लेना, पसंद ना आए तो छोड़ देना, दिल टूटे तो माफ कर देना, लेकिन ये खो जाओ। हमने देखा अब आपस ही की सलामें खत्म होती जा रही थी। सगे भाइयों के दरमियान जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत आज खत्म होती जा रही है। बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथी हमेशा सफ़र में मेरे साथ रहते हैं, हमारे शेख